तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं आपका यूथ कंपटीशन टाइम का यह बुक। और अगर बात करें तो देखिए इसमें मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और बात करें तो सबसे पहले हम जीके का पोर्शन देखेंगे, जीके के बाद हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे और रीजनिंग के बाद जो है हम मैथ सॉल्व करेंगे। यानी आपका मैराथन रोज यह होने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज सकते हैं। और पीडीएफ जो है आपको देखिए आज दोपहर में पीडीएफ आपको पहला वीडियो जो हमारा इसका पहला प्रैक्टिस सेट हुआ था उसका आपको प्रैक्टिस सेट जो है दोपहर में उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर चैनल पर देखिए पहली बार जुड़े हैं तो कृपया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। और देखिए टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जीके का पोर्शन करते हैं। तो 61 नंबर से हमारा जीके का पोर्शन है। तो यहाँ देखिए पहला ही प्रश्न कह रहा है क्या कि मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। ऑप्शन ए है लॉरेंस बोंग, ऑप्शन बी है मिखाइल मिशुस्तिन और जेरेमिया मोनेले और डी है लुइस मोंटेनेग्रो। तो देखिए अगर 61 की बात करें तो 61 में हमारे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लॉरेंस बोंग हो जाएंगे। यह मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। लॉरेंस बोंग जो है यह पूर्व प्रधानमंत्री ली सीन लुंग की जगह लेंगे। राष्ट्रपति थर्मन बोंग को शपथ दिलाई हैं। अगर देखिए 62 नंबर कह रहा वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। तो एमपी है, गुजरात है, झारखंड है या बिहार है। तो देखिए 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। झारखंड द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत ऐसी महिलाएं जो झारखंड राज्य में किसी संचालित पेंशन योजना का लाभ नहीं पा रही हों वह आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के तहत विभिन्न समुदायों की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और नारी सशक्तिकरण और पारिवारिक निर्णय लेने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ाने के लिए सरकार ने 1000 कितना 1000 की धनराशि सहायता प्रदान की जाएगी। तो आगे देखिए 63 नंबर कह रहा है कि धौलावीरा डैश डैश राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो धौलावीरा जो है यह आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। अब यह गुजरात में कहाँ पर? तो कच्छ ज़िले में। किस ज़िले में? तो गुजरात के कच्छ ज़िले में यह धौलावीरा स्थित है। और आपका बात करें तो भचाऊ तालिका में यह स्थित है और पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में हुई थी। कब? 1968 में हुई थी। और किसने की थी? तो जगपति जोशी ने जो है इसकी खोज की थी। देखिए यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। और बात करें यहाँ पाया गया है कि कलाकृतियों में टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने और जानवरों की मूर्तियाँ और विभिन्न प्रकार के उपकरण और कलश यहाँ पर जो है मिले हैं खुदाई के दौरान। और 2021 में कब? 2021 में जो है यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। और यह बात करें तो आपका 40वां धरोहर आपका हो जाएगा। और यह सिंधु सभ्यता का भारत का पहला आपका स्थल है। आगे बढ़ जाते हैं हम आपका 64 नंबर पे कह रहा इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्टा प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था। तो देखिए कह रहा कि इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो कब की थी? तो 1226 ईस्वी में। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जो है आपका इल्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। और इक्ता एक भूखंड होता था जिसके नियंत्रणकर्ता को मुक्ति या बलि कहा जाता था। इस भूक्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ साथ भू राजस्व की वसूली भी कराया जाता था। और इस राज्य का एक हिस्सा केंद्र को
आपका फौजिल के रूप में आपका भेजा जाता था और इकतादर का पद आपके वंशानुगत ना होकर समय समय पर स्थानांतरित होता रहता था। और देखिए अगर बात करें इसे नौकरशाही के रूप में भी आपका देना पड़ता था। तो ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यही कह रहा है 65 नंबर में कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई वह किस वर्ष लड़ी गई थी। तो 1761 है ऑप्शन में, 1762, 1763 और 1760। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वह हुई थी 1761 में। अब देखिए यह युद्ध तो हुआ था, यह युद्ध आदम शाह और अदाली किनके बीच हुआ था। आदम शाह अदाली और मराठों के बीच हुआ था यह युद्ध। इस युद्ध में मराठों का सेनापति जो सदाशिवराव भाऊ था, इस युद्ध में कौन है, अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ। और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। तो मराठों की इसमें हार हुई थी। आगे देखिए 66 नंबर, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे। कह रहा है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और जोसेफ बैप्टिस्टा और मोहम्मद अली जिन्ना। तो होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत हुआ था और इस स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे चलाया गया था। तिलक द्वारा कब, तो 28 अप्रैल 1916 में पूना बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कब की थी, तो 1916 ईस्वी में। और यह कहाँ पे, तो मद्रास में। इस लीग के सचिव अरेंडल और अध्यक्ष जो थी वह एनी बेसेंट थी। ऑप्शन हम बी करेक्ट कर देंगे। बढ़ जाते हैं हम 67 नंबर पे। अब देखिए कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक, क्या कह रहा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं। ऑप्शन है संयुक्त राज्य और स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और सोवियत संघ। तो 67 का ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, संयुक्त राज्य हो जाएगा। देखिए बात करें तो भारतीय संविधान के भाग तीसरे में अनुच्छेद 12 से 35 और भाग कौन सा, तो भाग जो है तीसरा, भाग तीसरा जो है उल्लेखित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान भाग को भाग 3 में भारत का जो है अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कितने, तो 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और ब्रिटेन की बात करें, ऑप्शन सी में ब्रिटेन दे रखा है, जो है संसदीय शासन पद्धति और विधि का शासन एकल नागरिकता यहाँ से ली गई है। कहाँ से, तो ब्रिटेन से। अब आयरलैंड से क्या लिया गया है। अब देखिए आयरलैंड से जो लिया गया है ना, वो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यहाँ से लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और राष्ट्रपति पर महाभियोग न्यायिक पूर्वालोकन, यह सब लिया गया है। और सोवियत संघ से क्या लिया गया है, तो ये मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक और आर्थिक के आदर्श यहाँ से लिए गए हैं सोवियत संघ से। और 68 नंबर कह रहा है संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची और भारतीय संविधान को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। 68 है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या है, देखिए अगर बात करें तो 10वीं अनुसूची में क्या है, यहाँ पे 10वीं अनुसूची जो दे रखा है ना, यहाँ पे दल बदल प्रणाली है। क्या है, तो यहाँ पे दल बदल प्रणाली यहाँ पर है 10वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में है संघ सूची। यहाँ पे दे रखा है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची, ये सब शामिल है। और 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में राज्य भाषा है। क्या है, राज्य भाषा है। और 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन है। क्या है, ध्यान से सुनिए, शहरी स्थानीय स्वशासन है 12वीं में।
कह रहा है 69 नंबर में पृथ्वी का कौन सा भाग है मैगा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी का कौन सा भाग मैगा का मुख्य स्रोत है। भूपट्टी का आंतरिक भाग, भूपट्टी का बाह्य भाग, कोर और मेंटल। 69 नंबर है। और 69 नंबर की बात करें, ऑप्शन हम डी करेक्ट कर देंगे, मेटल हो जाएगा। देखिए मेंटल के ऊपरी भाग में मैगा चेंबर पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर मैगा का मुख्य स्रोत होता है। भूपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहा जाता है और यह मोह असंबद्धता से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। कह रहा एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो 70 का ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब महाद्वीप की बात करें तो देखिए महाद्वीप की जो अमेरिका है कहाँ पर, तो आपका एंडीज में है। अमेरिका जो है रॉकी एप्लीसन में है। आगे देखिए डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा उत्तरी ध्रुवी वृत्त यानी आपका आर्टिकल सर्कल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किस व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा। तो देखिए यह जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तो होगा नहीं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, समशीतोष्ण वन टैगा टुंडा, यह भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा और सी हो जाएगा। बात करें तो देखिए आपका टुंड्रा टैगा समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी हो जाएगा कि उत्तर ध्रुवी वृत्त यानी आर्टिकल सर्कल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम को निम्नलिखित क्रम से गुजरना होगा, जैसे टुंड्रा टैगा समशीतोष्ण वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ से इनको गुजरना पड़ेगा। तो विकल्प हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 72 नंबर है। कह रहा MP3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति का माप की गणना के लिए किस सूत्र का जो है उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका MP3 प्लस M2 प्लस डाकघर में बचत के रूप में जमा राशि, और यही ऑप्शन नंबर देखिए बात करें ऑप्शन नंबर हमारा ये तो होगा नहीं, ऑप्शन हमारा बी विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी विकल्प हो जाएगा कि MP3 प्लस CU प्लस DD वाणिज्य बैंकों का निविल सावधि जमा राशि। कह रहा है कि भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पेश किया गया था। ऑप्शन है 2009, 2011, 2002 और 2005। तो भारत में जो है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार किस वर्ष जो है पेश किया गया था। तो देखिए अगर बात करें 73 नंबर में तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, कौन सा, 2009 में। भारतीय संविधान के आपके 86वें कौन सा 86वें संविधान में जो है संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के क में, किसमें, तो अनुच्छेद 21 के क में क को जोड़ते हुए 6 से 14 वर्ष के, जो कितना वर्ष के लिए, तो 6 से 14 वर्ष तक के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार से बना दिया गया था। इसी के तहत जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया और 1 अप्रैल, देखिए ध्यान से, 1 अप्रैल 2010 में यह पूर्ण रूप से जो है लागू हुआ आपका। आगे कह रहा कि 74 नंबर, गणकौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो देखिए 74 में बात करें ऑप्शन पहला ही हो जाएगा राजस्थान का। कहाँ का, तो भारत के राजस्थान राज्य का यह प्रसिद्ध त्यौहार है। यह आपका चैत्र महीने में, कब, तो चैत्र महीने में यह मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष में, किस पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष में यह त्यौहार आपका मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की जो है पूजा की जाती है। कह रहा उस्ताद
अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो देखिए बांसुरी तो नहीं बजाते थे, ये आपके सरोद। शहनाई भी नहीं होगा और आपका संतूर भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा संतूर। अब बात करें, देखिए पंडित, अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो इससे संबंधित थे, पंडित पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वह शहनाई वादक थे, और शिव कुमार शर्मा वह संतूर वादक थे। आपका देखिए ऑप्शन अगर बात करें, देखिए इसमें सी तो हमारा इसमें हमारा बी हमारा सरोद इसमें हो जाएगा। बांसुरी वादक कौन थे? तो बांसुरी जो थे वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया थे, और शहनाई की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से इनसे संबंधित थे, और संतूर किससे संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा से। इतना ध्यान रखिएगा। कह रहा कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं? देखिए दीनबंधु मित्रा ये भी नहीं होंगे, सुब्रमण्यम भारती ये भी नहीं है, भारतेंदु हरिचंद ये भी नहीं है, ये हैं आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। और बात करें, यह एक बांग्ला भाषा के उपन्यास है, और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इस उपन्यास के से आपका उद्धृत किया गया है। बढ़ जाते हैं 77 नंबर में। कह रहा भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ऑप्शन विलियम जोन्स तो आपका होगा नहीं, यह हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने 1700 चार्ल्स विल्किंस ने तो 1785 में जो है इसका अनुवाद कराया गया था, और गीता का फारसी अनुवाद जो है दारा शिकोह ने कराया था, और रज्मनामा नाम से महाभारत को फारसी अनुवाद अकबर के समय में कराया गया था। आगे देखिए, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक साल 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 2024 की अगर थीम पूछा जाए, देखिए 2024 का अगर योग दिवस का जो है आपका थीम पूछा जाए, ये होगा योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। और भारत के प्रधानमंत्री ने जो है 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को सेलिब्रेट करने की पहल की थी। आगे देखिए 79 नंबर, कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो किसे दिया गया था यह? तो देखिए ये आपका डिप्थीरिया के लिए। किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए आपका दिया गया था। और बात करें एमिल बान कौन थे? तो एमिल बान बेहरिंग के एक जर्मन शारीरिक क्रिया वैज्ञानिक थे, जिन्हें डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में जो है प्रदान किया गया था। कह रहा कि FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है, इसका पूर्ण रूप क्या है? FAO का संक्षिप्त रूप पूछ रहा है। तो देखिए ये ऑप्शन बी हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी हमारा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। FAN का पूर्ण रूप। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन है, तो अब्दुल कलाम तो है नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा विक्रम साराभाई। कौन हो जाएंगे? विक्रम साराभाई हो जाएंगे। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के सबसे पहले जो है 1962 में, कब? 1962 में जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी विक्रम साराभाई के प्रयासों में भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। कह रहा एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप का जो संबंध है वह किस खेल से संबंधित है? बात करते हैं 82 का, तो रग्बी होगा नहीं, फुट और वॉलीबॉल ये भी नहीं, ये आपका पोलो से संबंधित है। किससे? ये आपका पोलो से संबंधित है। और बात करें तो एजरा कप भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला पोलो टूर्नामेंट है। पहला एजरा कप जो आपका लागू किया गया था कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और पोलो के प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने? प्रत्येक टीम में जो है 4 खिलाड़ी जो है पोलो में होते हैं।
कह रहा कि नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। 83 नंबर है। तो देखिए आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं, सिक्किम भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश भी नहीं है, ये आपका कहाँ पर स्थित है, कर्नाटका में। नामद्रोलिंग मठ भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे बाइलाकुप्पे मठ के नाम से भी जाना जाता है। इस मठ में तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है और दलाई लामा ने इस मठ को आपका नामद्रोलिंग नाम दिया था। कह रहा कि विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए ये आपका बारामिहिर के द्वारा। किसके द्वारा, कल्हण, चरक ये भी नहीं, नागार्जुन ये भी नहीं, तो आपका बारामिहिर के द्वारा जो है लिखा गया था। बारामिहिर गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल भी थे। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें बृहद जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांत की जो है लिखी थी। कल्हण की बात करें तो कल्हण जो है वह राज तरंगणी के रचयिता है और चरक जो है वह चरक संहिता के रचयिता है और नागा अर्जुन जो है वह बाणभट्ट के रचयिता हैं। 1 मिनट, नागा अर्जुन देखिए बाणभट्ट के रचयिता कौन है, तो आपके कादम्बरी के रचयिता कौन है, तो बाणभट्ट हैं। कह रहा है संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या होगा। ये आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा 50 न्यूटन के एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो फोर्स हमारा देखिए कितना दे रखा है, बल हमारा जो दे रखा है वो 50 न्यूटन दे रखा है, 50 न्यूटन दे रखा है। और विस्थापन हमारा कितना दे रखा है, तो विस्थापन देखिए विस्थापन जो दे रखा है वो आपका 10 मीटर दे रखा है। अब कार्य बराबर W बराबर हमारा क्या होता है, तो देखिए W बराबर F इंटू डी। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा गुणे 10 हो जाएगा, यानी 50 10 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 500 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 जूल आ जाएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा नकारात्मक त्वरण में से कह रहा है कि देखिए नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो देखिए ये आपका पहला ही हो जाएगा वेग के, किसके, वेग के दिशा के विपरीत होता है। अब नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत के दिशा में होता है किसी वस्तु के वेग में जो बराबर समय अंतरालों में बराबर जो है परिवर्तन होने की स्थिति में त्वरण एक समान रहता है। जब किसी वस्तु का वेग परिणाम समय के साथ साथ बढ़ता है तो त्वरण आपका धनात्मक और घटने में त्वरण ऋणात्मक होता है। जिसे ऋणात्मक त्वरण, अगर ऋणात्मक त्वरण है तो इसी को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। कह रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो बात करें तो देखिए एक फार्मूला होता है आपका, यानी C बराबर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें 88 नंबर है ना, तो ये आपका जो होता है वो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। जहाँ पे बात करें तो देखिए F माइनस 32 और बटे हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। या C माइनस 0 और बटे आपका जो हो जाएगा वह 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तब देखिए F माइनस 32 और बटे हमारा हो जाएगा 180, 180 बराबर देखिए C की जगह हम देख देंगे 0, माइनस का 0 और बटे हम कर देंगे 100। तब यह कितना हो जाएगा, F बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस का 32 बराबर 0, यानी F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो ये देखिए आपका कोलाइडल विलयन, ये भी नहीं होगा। पायस ये इसका नहीं, ये आपका ठोस विलयन का उदाहरण है। किसका, ठोस विलयन का यह उदाहरण है। 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। प्रमुख प्रकार के विलयन अगर बात करें तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ठोस विलयन।
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। तो उपधातु एक आपका शीशा तो होगा नहीं, ब्रोमीन भी नहीं, सोना भी नहीं, आपका हो जाएगा सिलिकॉन। वह तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु यानी अर्धधातु कहते हैं। जैसे आपका बात करें तो आपका बोरान हो गया, क्या हो गया, बोरान हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया, और क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो गया। ऐसे ही आपके होते हैं, तो हमारा डी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते 91 नंबर पे। कह रहा कि अभिक्रिया MgO प्लस CO2 अगर आप क्रिया कराएं तो Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो 91 है। अगर बात करें, देखिए अब क्रिया होता है ना, तो आपका मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखिए, कह रहा प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों और चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा कि एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान, पैलियोटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान, और औषध विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी। तो 92 का हमारा तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। कह रहा जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन पहला हो जाएगा प्राकृतिक चयन हो जाएगा, परिवर्तन होगा ही नहीं, पुनः संयोजन ये भी नहीं होगा, नॉन रैंडम मेंटिंग ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक चयन। अब जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या की थी और इसके प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वर्ष 1859 में, वर्ष 1859 में जो है उन्होंने आर ओरिजन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में अपने निष्कर्ष का जो है वर्णन किया है। कह रहा मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है। तो 94 है। तो देखिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर बात करें पायरुवेट का ऑक्सी, देखिए पायरुवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जो है विघटित किया जाता है। प्रत्येक परिदृश्य में पायरुवेट के टूटने की प्रक्रिया का स्थान भिन्न भिन्न हो सकता है। मानव शरीर में पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में विघटित होता है। इस प्रक्रिया को एरोबिक श्वसन जो है कहा जाता है। कह ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर कैसे कार्य करता है। तो ऑप्शन देखिए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में यह कार्य करता है। किसके लिए, तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में यह कार्य करता है। विष्ट यानी खमीर एक कोशिकीय मृत जीवपोषी कवक है। इसका पता सर्वप्रथम ल्यूमेन हॉक ने लगाया था। इसका उपयोग किण्वन प्रक्रिया द्वारा अम्ल, शराब और डबल रोटी बनाने में किया जाता है। कह रहा कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो देखिए आपका प्रकाश परिवर्तन यह भी नहीं होगा, यह आपका गुरुत्वानुपरिवर्तन हो जाएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल की प्रक्रिया के सापेक्ष पौधे के हिस्सा की वृद्धि को गुरुत्वानुपरिवर्तन कहा जाता है। पौधे के तनों के ऊपर की ओर वृद्धि को ऋणात्मक गुरुत्वावर्तन कहते हैं और जड़ों के नीचे की वृद्धि को धनात्मक गुरुत्वावर्तन कहते हैं। कह रहा कौन सा विकल्प के बारे में सच नहीं है। सच नहीं है। कह रहा कंप्यूटर फाइलों को सटीक प्रतिलिपि है। अभी देखिए कह रहा यह कारोबार का निरंतर योजना का हिस्सा है। कह रहा पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है। सच नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यही आपका सच नहीं है। अब बात करें डिटेल्स में, तो पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है
किसी डाटा या फाइल को उसे मूल स्थान से कॉपी करके दूसरे जगह स्टोरेज डिवाइस में रखना बैकअप कहलाता है। कह रहा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है, यानी वायरस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका विटाल ऑप्शन देखिए बी विकल्प, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। कह रहा खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो देखिए उत्पादक नहीं होंगे, शीर्ष उपभोक्ता नहीं होंगे, या आपके द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। देखिए खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषण स्तर में द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत जैसे जीवधारी आते हैं, जैसे मानव शाकाहारी की बात करें तो मेंढक, बिल्ली, भेड़िया और बड़ी मांसाहारी मछलियाँ इसके अंतर्गत आती हैं द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत। आज का लास्ट होगा, उसके बाद हम रीजनिंग देखेंगे। कह रहा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना होना चाहिए। तो ये आपका होना चाहिए 45 डेसिबल होना चाहिए। चलिए अब हमने जो है जीके का पोर्शन 40 कवर कर लिया। अब जो है हम रीजनिंग कवर करेंगे जो कि आपका 30 नंबर का है। अब देखिए यहाँ से हमारा रीजनिंग स्टार्ट है 31 नंबर से। और बात करें तो नेपाल का गाय दे रखा है तो भारत का पूछ रहा है। तो देखिए अगर बात करें तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये आपका बाघ हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि दिए गए अक्षर युग्म में पहला अक्षर एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर से संबंधित है और दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस जो है युग्म का चयन करें और समान तर्क का जो है पालन करता हो। तो ये वाला है, तो चलिए इसे देखते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है। तो देखिए क्या दे रखा है आपका, पी है, ओ है और टी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं और फिर क्या है तो आपका यू है और पी है और आपका क्या है तो क्यू है। तो अगर बात करें तो देखिए तो पी हमारा किस पे होता है, तो पी हमारा 16 पे होता है, ओ हमारा 15 पे होता है और टी हमारा 20 पे होता है। उसी प्रकार देखिए यू हमारा 21 पे होता है और पी हमारा 16 पे होता है और क्यू हमारा 17 पे होता है। अब यहाँ देखिए 16 से 17 और 15 से 16 और 20 से आपका 21, आपका ऐसे चल रहा है पैटर्न। तो हम सेम यही लगाएंगे फार्मूला। तो आपका कौन सा पैटर्न में देखने को मिल रहा है, तो देखिए हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हम चेक करते हैं। सी है, ए है और आपका टी है। तो देखिए सी आपका यहीं पे 3 पे होता है, ए 1 पे और टी हमारा 20 पे होता है। अब देखिए यहीं पर सी में अगर हम +1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा। उसी प्रकार ए में जो है हम ए में +1 ऐड करते हैं तो हमें बी मिलेगा और टी में +1 ऐड करते हैं तो हमें यू मिलेगा। यू बी डी क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए यू बी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें आपका, यहाँ आपका 67 से 67 है तो यहाँ आपका एक का गुणा हुआ है। कितने का, एक का गुणा हुआ है। 67 से 56 का डिफरेंट देखते हैं तो 7 में से एक गया, एक आया, आपका एक आया, माइनस का 11 यहाँ हो गया, माइनस का 11 यहाँ हो गया। अब फिर अगर देखते हैं तो यहाँ आपका अगर यहाँ पर हम 56 रखते हैं, कितना 56 रखते हैं तो यहाँ ध्यान देखिएगा आप एक का गुणा कराते हैं। अब 56 में से अगर हम देखिए कितना 45 माइनस करते हैं, दिखता कितना मिलता है, तो 11 आपका 11 यानी हमें जो मिलेगा यहाँ आपका डिफरेंट देखने को मिलेगा 11 का मिलेगा। यानी
जो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम 56 रखेंगे। कितना 56 यह संख्या जो है आ सकती है श्रेणी में। तो कह रहा है कि फिर कह रहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है कौन सी संख्या आ सकती है। तो आपका कितना है 69 है। अगर देखिए आपका यहीं पर है क्या है तो 69 है। अब 69 को क्या करें तो देखिए 69 है तो इसको हम तोड़ देते हैं। 69 को 6 × 9 और +1 ऐड करेंगे। +1 ऐड करेंगे तो 9 छक्का 54 और एक आपका 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 69, इधर आपका 55 हो जाएगा। अब यहीं पर देखिए आपका तो 55 आ गया। तो अब देखिए आपका 5 × 5 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25, आपका एक 26 आ जाएगा। 26 आ गया। अब फिर देखिए आपका क्या है तो 13 है। अब 13 देखिए आपका क्या हो जाएगा 1 × 3 × और प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखिए जो जैसी संख्या है बस वही हुआ है, बस एक आपका इसमें ऐड करने को कह रहा था। 1 × 3 आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन नंबर बी में है। अब बस इसी को तोड़ दिया है, ध्यान से देखिए 2 × 6 और यहीं पर आपका 26 आया है ना। आगे देखिए कह रहा है कि किसी निश्चित परिभाषा में डेयरी को जो है इतना लिखा जाता है। कितना लिखा जा रहा है यहाँ पर आपका FL FX लिखा जाता है। रेडी को इतना लिखा जाता है। तो इरर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब डेयरी को देखिए क्या डेयरी दे रखा है ना, क्या देखते हैं एक बार। डी है, आई है, ए है, आर है और वाई है। इसको क्या लिखा रहा है तो इसको लिख रहा है FL FX और F, यह लिख रहा है। तो अब देखिए इसमें चल क्या रहा है हमारा। तो यहाँ से अगर हम D से F तक जाते हैं तो देखिए D हमारा यहीं 4 पे होता है, I 9 पे, 1 पे, 18 पे और ये आपका 25 पे। और उसी प्रकार 6 पे, 12 पे, 6 पे, 24 पे और आपका 6 पे। आगे देखिए अब यहीं पर अगर 4 से 2 की तरफ 4 से 6 की तरफ जाएंगे 2 2, 9 से 12 की तरफ जाएंगे तो कितने का तो 3 का। अब फिर देखिए 3 का अब ए से 1 से 6 की तरफ जाएंगे तो आपका 5 का। अब यहीं 18 से 24 की तरफ जाएंगे तो 6 का और 25 से 6 की तरफ जाएंगे शायद तो आपको कितना करना पड़ेगा आपका 7 करना पड़ेगा। तो देखिए 2 3 5 6 7 यही हमारा पैटर्न चल रहा है। तो बस धीरे से हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है आपका इरर दे रखा है। इरर दे रखा ई है, डबल आर है, ओ और आर है। इरर बस यही चल रहा है। अब देखिए इरर में क्या करेंगे हम इसमें +2 ऐड करेंगे। तो पहले प्लस वैल्यू लिख लेते हैं 5 और 18 18 और 15 और कितना हो जाएगा आपका तो फिर आपका 18 हो जाएगा। अब 2 ऐड करेंगे तो 5 2 7 7 पे क्या होता है जी होता है। 7 पे जी होता है। देखिए इसमें भी कट गया, इसमें भी कट गया। उसके बाद +3 हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखिए आपका आर 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 पे क्या होता है तो 21 पे हमारा यूँ होता है। क्या होता है यूँ होता है। उसी प्रकार फिर हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो 18 4 22 हो जाएगा। 22 पे क्या होता है तो 22 कितना है 3 नहीं 5 ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 5 ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ 5 ऐड करना पड़ेगा तो 18 5 23 हो जाएगा। और 23 पे हमारा डब्लू होता है। क्या होता है डब्लू होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी निश्चित परिभाषा में आई लाइक हॉलीडेज़ को SFBGTU लिखा जाता है तो समर हॉलीडेज स्टार्टेड को NJTUMK लिखा जाता है। आई हेट समर को SFIUNJ लिखा जाता है। पहले देखते हैं इसको इसका कोड पूछ रहा है तो समर का कोड पूछ रहा है। सबसे पहले जो है हम जो कॉमन है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका समर दे रखा है। यहाँ पे समर यहाँ पर भी है और समर आपका यहाँ पर भी है। समर आपको 2 जगह मिल रहा है। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए NJ और आपका NJ इसमें भी आपका कॉमन है। तो बस यही आपका जो हो जाएगा
36 में ऑप्शन नंबर हमारा डी एन जे हमारा हो जाएगा। कह रहा है देखिए, यदि ए का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ आपका माइनस है, एम का अर्थ जो आपका गुणा है, डी का अर्थ भाग है, तो बी का अर्थ आपका कोष्टक दे रखा है ना, और एफ का अर्थ आपका इधर वाला है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को आपको हल करना है। थोड़ा सा छोटा करके मैं इधर कर दूं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले देखिए आपका कितना हो जाएगा, 700 और कितना हो जाएगा आपका 110 और 1 मिनट, हाँ 110 हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। इसको एक कोष्टक में इधर कर देते हैं, ये कोष्टक हो गया। अब फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, फिर हम भाग लगा देंगे। भाग लगाने के बाद क्या करेंगे, 9, ये भी कोष्टक में हो जाएगा, 9 गुणे 10 और माइनस का 10। अब देखिए आपका यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर 700 और 110 ये जोड़ के माइनस का 90 कर देंगे, ये हो जाएगा 720। 720 हो गया, भागा लगा देंगे, 9 गुणे 10 यानी 90 हो जाएगा, माइनस का 10 जाएगा, आपका 80 हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट देंगे, 8 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ऑप्शन सी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो है प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसे प्रतिस्थापित करना है। तो अब देखिए यहीं पर आपका क्या दे रखा है, अगर हम क्या कर दें, आप देखिए पहले पैटर्न में देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं 8 प्लस का 2, 8 प्लस का 2 और क्या कर सकते हैं प्लस और 12 प्लस का 4, 12 प्लस का 4। अब देखिए ये आपका और बटे क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। ये आपका देखिए 8 2 10 इधर हो जाएगा, प्लस आपका 12 2 24 इधर हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 8 तो 10 हो जाएगा, और 12 4 आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पे ना 1 मिनट, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 26 को जब 2 से काटेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। देखिए 13 आपका यहाँ पर आया हुआ है। तो ये आपका पहला हो गया। अब देखिए दूसरे पे बढ़ते हैं, दूसरे पर क्या हुआ है, तो आपका 16 है और आपका इधर 4 है, तो 16 और 4 जोड़ेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, और प्लस देखिए फिर आपका 8 है, कितना है, फिर आपका 8 है और आपका 24 है, 24 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24 8 आपका 32 हो जाएगा, आपका 32 हो जाएगा, और प्लस का आपका 2 हो जाएगा, तो 20 20 40 2 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आपका 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब इसे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 आपके यहाँ पर 26 बार में कट जाएगा। देखिए 26 आपका बीच में आया हुआ है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर आपका 14 और 2 है, 14 कितना है 14 है, और प्लस इसे कर देते हैं 2, 2 कर देते हैं, एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस लगाएंगे, फिर आपका देखिए 22 है, और आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और बटे कर देंगे 2, तो 14 2 आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा, और प्लस इधर आपका 22 हो जाएगा, और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क है, बटे आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 16 और 22, 16 और 2 22, तो यहाँ पर देखिए आपका 14, तो अब देखिए यहाँ तक 16 प्लस 22 आपका हो गया ना, तो इधर आपका 16 हो जाएगा और प्लस का 22 हो जाएगा। अब इधर जो है हम क्या करेंगे, इधर हम जो है 2 को इधर पस्तांचर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे भी आपका 22 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 44 हो जाएगा, इधर आपका 44 हो जाएगा, 2 को पस्तांचर करेंगे, 22 दूना 44 हो जाएगा। अब 16 है और 22 6 2 8 आपका कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और फिर आपका कितना हो जाएगा इधर आपका हो जाएगा 44। अब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए 44 में से हम 38 को माइनस कर देते हैं, तो 8 12 14 में से 8 गया, आपको कट जाएगा, पर 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए प्रश्नवाचक मार्क पे हमें 6 रखना पड़ेगा, या तो आप जो है
इसे ऑप्शन रखकर भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन रखकर भी आप चेक कर सकते हैं। बस आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है श्रवण उत्तर की ओर देख रहा था। श्रवण उत्तर की ओर देख रहा है, यानी मान लीजिए आपका इधर श्रवण इधर देख रहा है और कह रहा है 45 डिग्री वामावर्त घुमा। इधर घुमा, मान लीजिए ये मान लीजिए उत्तर की ओर श्रवण देख रहा है, ये उत्तर की ओर देख रहा है श्रवण, और कह रहा है क्या कि उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है, यानी इधर देख रहा है उत्तर पूर्व की ओर, ये उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है। कह रहा है वह 45 डिग्री घुमा, यहाँ से वह 45 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पर है 45 डिग्री, 45 डिग्री वहाँ घूमा। फिर कह रहा है कि 90 डिग्री वामावर्त घूमा। अब 90 डिग्री वह वामावर्त घूम गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 90 डिग्री का मतलब यहाँ से वह चला यहाँ से, और यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे घूम गया, ये पूरा 90 डिग्री आपका घूम गया, यहाँ से पूरा 90 डिग्री घूम गया। फिर कह रहा है कि 1 मिनट, 90 डिग्री घूम गया ना, 90 डिग्री वामावर्त घूम गया, 1 मिनट, ठीक है। 90 डिग्री, हाँ ठीक है, 90 डिग्री यहाँ से, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का केवल आपका 90 डिग्री होगा, यहाँ पे आपका 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री यहाँ पे आपका वामावर्त घूम गया। फिर कह रहा है 180 डिग्री वह दक्षिणावर्त घूम रहा है। अब 180 डिग्री, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेगा सीधे 180 डिग्री। मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करके बता दूँ ताकि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखिए, तो यहाँ जो है 90 डिग्री कह रहा था, कितना, तो 90 डिग्री वह कह रहा था। कहाँ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वामावर्त है। फिर कह रहा है 180 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूम रहा है, 180 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूम रहा है। देखिए 180 डिग्री, 180 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूम रहा है। तो कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो बताइए वह कौन सी दिशा की ओर देख रहा है। तो वह जो देख रहा है ना, वह आपका कौन सी दिशा की ओर देख रहा है, तो वह आप किस, देखिए ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये वाली जो दिशा हो जाएगी वह पूर्व दिशा हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता, तो कोट है, शर्ट है, जैकेट है और स्वेटर है। तो कोट है, शर्ट है, जैकेट है और स्वेटर है। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी, देखिए शर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कोट, जैकेट तथा स्वेटर ये सभी गर्म कपड़ा है, जैसे अभी आप लोग ठंडी में पहन रखे हैं, लेकिन शर्ट जो है वह गर्म कपड़ा नहीं है। कह रहा जमन और समन भाई हैं, ध्यान से देखिएगा, जमन और समन भाई हैं, जमन और समन, जमन और समन, ठीक है। तो देखिए आपका ये जमन हो जाएगा, जमन हो गया। कलर चेंज कर लूँ, 1 मिनट, कौन है, तो जमन है, 1 मिनट, जमन है और कौन है, तो समन है। जमन और समन भाई भाई हैं जिनका एकल अभिभावक सोसिया है। कौन है, एकल अभिभावक यानी एक ही है जो है, कौन है, तो सोसिया है। सोसिया हो जाएगी, सोसिया अभिभावक इनकी एकल हो जाएगी। और सोसिया दमन का भाई है, सोसिया किसकी भाई है, तो दमन का, ये दमन हो जाएगा, दमन हो गया। फिर कह रहा दमन जमन की बुआ है, कौन हो जाएगी, जमन की बुआ हो जाएगी, कौन हो जाएगी, जमन की बुआ कौन हो जाएगी, देखिए कह रहा कि दमन जमन की बुआ है, इसकी बुआ यह हो जाएगी, इसकी बुआ हो जाएगी। फिर कह रहा कि शेर का केवल एक भांजा है, शेर का जो है केवल एक भांजा है, यानी इसके ऊपर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे शेर हो जाएगा। शेर का केवल एक भांजा है, कौन है, तो दमन हो जाएगा, दमन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भांजा केवल एक भांजी है और शेर के भांजे से क्या आपका संबंध है, यह इसकी देखिए इसकी माँ हो जाएगी, यह माँ हो जाएगी। तो अब बात करें, तो कह रहा शेर के
भांजे का नाम क्या है? तो शेर का जो भांजे का नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सोसिया हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सोसिया हो जाएगी। ये भांजा है और देखिए सोसिया भांजा है और दमन कौन है? तो दमन भांजी हो जाएगी। कह रहा है देखिए फिर क्या कह रहा है? कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर के व्यक्ति उस महिला से क्या लगता है? कह रहा है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी, यानी जैसे महिला हो गई, उसकी माँ हो गई, फिर उसके दादाजी हो गए। कह रहा इकलौते बेटे, कह रहा मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो तस्वीर उस महिला का क्या लगता है? तो क्या हो जाएगा? वह महिला का भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह केवल अपने जनरेशन की ही बात कर रही है ना, तो उसका भाई हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि ए बी सी डी ई एफ, देखिए यहाँ पर दे रखा है ए बी सी डी ई एफ में केवल एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है। तो देखिए चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। ए हो गया और आपका बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। एफ हो गया। अब बात करें तो ये आपका 10वीं कक्षा में यह पढ़ता है और फिर आपका बी भी आपका 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है और सी आपका जो है 12वीं में है और फिर आपका डी जो है वह 10वीं में है। उसी प्रकार ई जो है वह भी आपका 10वीं में है और एफ जो है आपका ये 12वीं में है। अब यहाँ पर जो है रंग देते हैं, कलर देखते हैं। कलर की बात करें, कलर की बात करें देखिए कलर की बात करें तो देखिए आपका ए को जो है काला पसंद नहीं है। किसे? तो ब्लैक जो है ए को नहीं पसंद है। ब्लैक ए को नहीं पसंद है। कह रहा है कि देखिए केवल दो व्यक्ति 12वीं कक्षा में हैं जबकि शेष 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। केवल सी और एफ एक साथ ही एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। डी को गुलाबी रंग पसंद है। किसे? तो सबसे पहले देखते हैं डी। डी कहाँ? डी भाई साहब यहाँ पर है। इन्हें देखिए पिंक जो है कलर इन्हें पसंद है। पिंक कलर इन्हें पसंद है और फिर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को काला रंग पसंद नहीं है। ए न तो कह रहा है ना तो ए को और ना ही ई को काला रंग पसंद है। अब देखिए यहाँ पर एफ को भी जो है ब्लैक नहीं पसंद है। उसी प्रकार आपका जो है ई उसे भी ब्लैक कलर जो है पसंद नहीं है। उसी प्रकार अब देखिए आपका सी भाई साहब को भी जो है ब्लैक कलर पसंद नहीं है। यानी अब देखिए बी भाई साहब को भी जो है काला इन्हें पसंद है। तो अब देखिए अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि ए को और ना ही ई को काला रंग पसंद है। तो उनमें से किसे काला रंग पसंद है? तो बी भाई साहब जो है देखिए ऑप्शन नंबर डी में बैठे हुए हैं, ये इन्हें जो है काला रंग पसंद है। तो 43 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब फिर उसी उसी तरह का एक क्वेश्चन है। अब एक टेबल पर PQRSTU लेबल वाले 6 दस्ताने आसपास रखे हुए हैं। दस्ताने रखे हुए हैं। कह रहा टी, पहले हम देखिए पहले बना देते हैं क्या है। तो आपका पी है, क्यू है, आर है और एस है। उसके बाद टी है, उसके बाद कौन है? तो यू है। अब देखिए अब कह रहा है कि देखिए 6 है आसपास रहे, टी यू और एस के रबर के दस्ताने हैं। अब देखिए ये आपका पी जो है आपका हरे रंग का है, ये आपका ग्रीन कलर का है और क्यू भी आपका ग्रीन कलर का है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन जो है तार्किक रूप से पालन करता है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि सभी पुरुष जो है रोबोट हैं। सभी जो पुरुष हैं देखिए सभी पुरुष जो हैं वह क्या हैं? तो रोबोट हैं। क्या है? तो रोबोट हैं। रोबोट हैं।
और सभी रोबोट क्या हैं, तो पुरुष हैं। सभी रोबोट क्या हैं, तो 1 मिनट, नहीं मशीनें हैं, क्या कह रहा है, मशीनें हैं, क्या है, तो मशीनें हैं, यहाँ पे मशीनें बता रहा है। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मशीनें पुरुष हैं। सभी मशीनें आपके क्या हैं, पुरुष हैं, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ रोबोट पुरुष हैं। तो देखिए कह रहा कि सभी पुरुष रोबोट हैं और सभी रोबोट मशीनें हैं। तो यहाँ कह रहा है निष्कर्ष में सभी मशीनें पुरुष हैं। क्या सभी मशीनें, अब मशीनें देखिए यहाँ पर हैं और पुरुष आपके यहाँ पर हैं। तो अंदर की तरफ जाने पर कुछ का जो फार्मूला है वह सही होता है, लेकिन आपका यहाँ पर सभी कह रहा है तो आपका गलत हो जाएगा इधर, तो आपका यहाँ भी गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ रोबोट मशीन है। अब कुछ रोबोट जो है वह मशीन है, तो केवल हमारा सेकंड जो है पोर्शन सही है, हमारा दूसरा जो है सही हो जाएगा। तो केवल हमारा दूसरा ऑप्शन जो है निष्कर्ष से जो है पालन करता है, विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा सभी लड़कियां लड़के हैं। सभी लड़कियां क्या हैं, तो देखिए सभी गर्ल्स जो हैं, सभी गर्ल्स जो हैं क्या हैं, तो सभी गर्ल्स जो हैं वह बॉयज़ हैं और सभी लड़के पुरुष हैं, तो सभी बॉयज़ क्या हैं, तो मेल हैं। तो अब देखिए निष्कर्ष कर रहा है सभी लड़कियां पुरुष हैं, तो गर्ल्स यहाँ पर हैं और मेल्स यहाँ पर हैं, तो सभी लड़कियां क्या हैं, तो पुरुष हैं। तो ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। कह रहा सभी कुछ पुरुष आपके लड़कियां हैं, तो कुछ कह रहा है, यह भी हमारा सत्य हो जाएगा, यानी दोनों निष्कर्ष हमारे जो है उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट कर देंगे। कह रहा उस बे नारे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता खेल है, शतरंज है, टेनिस है। तो 47 नंबर में बात करें तो अगर देखिए खेल के अंदर ही या मान लीजिए आपका खेल का पोर्शन हो गया, अब खेल के अंदर ही आपका एक शतरंज हो जाएगा या आपका टेनिस एक हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट। कह रहा बेन के आरेख के अनुसार उन छात्रों को कुल संख्या कितनी है जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी आपका क्रिकेट वाला पोर्शन इधर है, यह क्रिकेट वाला हो गया और आपका यह फुटबॉल वाला हो गया, इधर आपका फुटबॉल वाला हो गया, ये फुटबॉल वाला हो गया। दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो कबड्डी नहीं खेलते हैं कौन ऐसे हैं, तो कबड्डी नहीं खेलते ऐसे कौन हैं, तो अगर बात करें 48 नंबर में, तो देखिए ये जो आपके हो जाएंगे भाई साहब बी आपके हो जाएंगे, कौन, तो बी जो हो जाएंगे, कह रहा है कि जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो बी जो भाई साहब हैं वह कबड्डी नहीं खेलते हैं, लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं, तो कबड्डी का पोर्शन हम हटा देंगे। कबड्डी का पोर्शन जब हम हटा देंगे तो देखिए भी भाई साहब बचे हुए हैं जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखिए अब कह रहा है एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और व्यक्ति भी मौजूद थे। सभी दर्शक दीर्घा में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे थे। भी मुख्य अतिथि के बाईं ओर स्थान पर बैठा था। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम पहले बनाते हैं। तो कितने लोग हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। 1 मिनट थोड़ा सा मैं सही से बनाऊँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल कितने 8 लोग हैं। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं। कह रहा कि 8 लोग बैठे हैं। कह रहा पी मुख्य अतिथि की बाईं ओर स्थान पर बैठा है। पी मान लीजिए यहाँ पर पी को यहाँ बैठा देते हैं। कह रहा है पी मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यों पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो कह रहा आरेख से दीर्घा से कुल 8 व्यक्ति बैठे। कितने कह रहा है कि दीर्घा आयु में अगर कुल अगर व्यक्ति बैठा है, देखिए अगर मैं शॉर्टकट में कर दिया, टोटल इसमें आपके 8 आदमी बैठेंगे यहाँ से यहाँ तक का।
आप मिलाकर देख लीजिएगा, 8 आदमी आपके बैठेंगे इस तरह से। कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है ABCDEFG 4 विवाहित जोड़े हैं जो एक वृत्त समूह केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब 4 जोड़ों की बात कर रहा है। देखिए मान लीजिए हमने वृत्त बना दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है। सभी का मुख किधर है, तो सभी का मुख जो है वह केंद्र की ओर है। तो अब देखिए कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि समूह में शामिल पुरुषों के व्यवसाय प्रवक्ता, वकील, डॉक्टर और इंजीनियर है। पुरुषों में D वकील है और H इंजीनियर है। H इंजीनियर है। तो प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठे हैं। प्रवक्ता G की पत्नी H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। F जो है G और H के बीच में बैठा है। डॉक्टर की पत्नी B वकील की पत्नी के ठीक बाईं ओर बगल में बैठी है। C डॉक्टर नहीं है। E एक पुरुष है, A एक महिला है। तो चलिए जैसे जैसे डायग्राम कह रहा है वैसे वैसे मैं बनाता हूँ और आप लोग भी देखिएगा कैसे यह क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए D आपका वकील है और बात करें H क्या है, तो H आपका इंजीनियर है और F क्या है, F भी आपका इंजीनियर है और G आपका क्या है, तो प्रवक्ता की पत्नी है। G प्रवक्ता की पत्नी है। C आपका प्रवक्ता है जो इसका पति है और E क्या है, E आपका एक डॉक्टर है और B क्या है, तो B जो है डॉक्टर की पत्नी है और यह क्या है, ये आपकी वकील की पत्नी है। ये वकील हो जाएगी, ये वकील की पत्नी हो जाएगी। तो अब कह रहा है क्या, देखिए निम्नलिखित में से कौन वकील की पत्नी है। तो वकील की पत्नी कौन है, तो देखिए आपकी ये जो है ये वकील की पत्नी है। कह रहा है आगे दी गई सीरीज में कितने ऐसे तीन हैं, कितने ऐसे तीन हैं जिनके तुरंत बाद जो है 9 नहीं है, तुरंत पहले 8 आता है, यानी इसके पहले 8 होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं, एक देखिए आपका 839, एक तो यहाँ पर हो गया 800 839 839 एक यहाँ हो गया और फिर आपका देखिए 839 एक आपका यहाँ मिल गया और एक आपका 839 देखिए आपका यहाँ पे एक मिल गया और कहीं है और कहीं नहीं है, तो ऐसे आपके 3 जोड़े मिलेंगे। 52 नंबर देखिए कह रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं, कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। उत्तर की ओर मुख करके खड़े सैनिक की एक पंक्ति में विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं। कह रहा है विलियम पंक्ति के बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है। तो कह रहा है देखिए तो और कह रहा है डेविड पंक्ति के ठीक मध्य में है और उसके दाईं ओर 10 सैनिक हैं। तो यह 52 नंबर है। तो देखिए अगर बात करें इसमें बी विकल्प, तो दोनों एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कथन देखिए एक साथ डेविड और विलियम एक मध्य सैनिकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पर्याप्त है। अब देखिए यहाँ पर दिए गए उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। कह रहा है एक्स वाई जेड औसत मजदूरी क्या है। वाई का वेतन एक्स प्लस जेड का आधा है। एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 रुपये अधिक कमाते हैं और जेड जो है 500 रुपये कमाता है। अब यहाँ बात करें एक्स वाई जेड आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 40 रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए जेड अकेला कितना कमा रहा है, तो जेड अकेला 500 रुपये कमा रहा है। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। और अब औसत अवशिष्ट अनुपात निकालेंगे एक्स वाई और जेड का और बटे कर देंगे क्या, तो 3 कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 540 और प्लस आपका 500 और बटे कर देंगे 3। 540 500 ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1040। 1040 जब इसे 3 से काटेंगे 3 तिरिक का 9 यानी 346 आपका 66 आएगा। तो अब बात करें तो उत्तर आपके दोनों क्या हैं, तो देखिए इसमें अगर बात करें तो डी विकल्प हमारा होगा, ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। 1 मिनट, कौन सा कथन आएगा, तो आपका विकल्प हमारा डी आएगा। देखिए डी आपका ऑप्शन नंबर ऊपर मिल जाएगा, ऊपर आपका है, यहाँ देखिए
डी विकल्प होगा हमारा। अगर ये सॉरी आपका देखिए केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि एक आपका कथन जो है अपर्याप्त होगा। इसे ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, स्क्रीन में इस वजह से आता नहीं है। आगे देखिए, अब यही कह रहा है क्या, कह रहा है कथन एक, पीएच में पी जर्मन भाषा में पोर्टेज को निरूपित करता है जिसका अर्थ शक्ति है। कथन पीएच पैमाने स्केल पर हमें सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच माप सकते हैं। अब कह रहा है कथन एक सत्य असत्य है, कथन 2 सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, और कथन एक सत्य कथन 2 असत्य है। तो 54 नंबर है। 54 नंबर में 54 में देखिए हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकल्प, कथन एक सत्य है कथन 2 आपका असत्य है। अब बात करें पीएच में, पी जो है जर्मन भाषा में पेंटेज को निरूपित करता है जिसका अर्थ क्या होता है शक्ति। पीएच स्केल पर हम सामान्यतः 0 से 14 पीएच मान माप सकते हैं। पीएच स्केल की खोज वैज्ञानिक जोरिन्सन ने की थी। आगे देखिए कह रहा है कि इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और निष्कर्ष कह रहा है इंटरनेट का अभिगम आसान होता जा रहा है और इंटरनेट सुविधाओं को इंटरनेट के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 55 का ये हमारा हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक हमारा जो है अनुसरण कर रहा है, केवल आपका केवल ये वाला। अब देखिए यहीं पर क्या कह रहा है, कह रहा है इस प्रश्न में एक कथन और उसके साथ 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों के आधार पर 2 निष्कर्षों में से कौन से सत्य हैं। अब ये देखिए, अब निष्कर्ष यहाँ देखिए, तो इसमें अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक सत्य होगा ना ही हमारा निष्कर्ष 2 सत्य होगा। कह रहा देखिए भारत में ज़्यादातर राइड हाइड ड्राइव कर कारें होती हैं, उदाहरण के तौर पर चालक सीट कार की दाहिनी ओर होता है। कारण कह रहा है भारतीय कार कंपनियों के पास लेफ्ट हैंड ड्राइव कार बनाने का ज्ञान और क्षमता नहीं है। तो अब देखिए आपका ये आपका बी हो जाएगा, ए सत्य लेकिन आर आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पर आपका कह रहा है कि बनाने का ज्ञान क्षमता नहीं, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है यहाँ से मैथ स्टार्ट है, कह रहा है किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है और शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुनों को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो तीन शेष बचता है, तो उस भाजक का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उस भाजक का मान ज्ञात करना है। कह रहा मान लेंगे वह संख्या क्या हो जाएगी, तो मान लेंगे देखिए माना वह संख्या जो हो जाएगी वह आपकी 45 हो जाएगी, 45 हो जाएगी। अब बात करें तो भाजक क्या हो जाएगा, भाजक जो हो जाएगा आपका, भाजक आपका 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तब प्रश्नानुसार देखते हैं कि आपका 45 गुणे 2, कह रहा दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 में क्या करेंगे, देखिए 90 में जो है हम 45 से भाग देंगे, 29 से भाग देंगे, 1 मिनट, 29 से भाग देंगे तो आपका कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 29 यह आपका 87 हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 3 शेषफल बच जाएगा। तो 29 वह भाजक हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे कह रहा है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर हमें 4 शेष बचता है, उसी संख्या को अगर हम 7 से विभाजित करने पर हमें कितना शेष बचेगा। तो मान लेंगे वह संख्या x हो जाएगी। अब देखिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर हमारा हो जाएगा भाजक भाजक गुणे भागफल और गुणे प्लस आपका शेषफल। तो देखिए क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर आपका हो जाएगा 7 गुणे n और प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर n बराबर हम सीधे सीधे 1 रख देते हैं, तब देखिए आपका हो जाएगा 7 गुणे 1 और प्लस का 4, ये आपका हो जाएगा कितना, 7 4 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। अब संख्या वर्ग को 7 से विभाजित कर दें अगर हम, क्या आप दे रखा है, अब देखिए आपका 11 है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और बटे हम 7 कर देते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और बटे का हमारा 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए हमारा विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा। वर्ग करने पाएगा, ये कह रहा है कितना शेष बचेगा, तो हमारा 2 बचेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, देखिए अगर इससे डिवाइड करेंगे
तो ये आपका 1/8 का अगर भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.125 इसके आ जाएगा मान। और 2/12 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 0.166 इसका आ जाएगा। और 3 जो है 16 का देखेंगे तो इसका जो मान आएगा 0.187 आ जाएगा। और उसी प्रकार 4/20 का देखते हैं तो इसका मान आपका जो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका 4/20 जो है आपका सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जिसका मान आपका कितना आया 0.2 आया है। कह रहा कि 10,816 का वर्गमूल कितना होगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 104 हो जाएगा। कह रहा कि 3,000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7, 10 विभाजित करने पर शेषफल 3, 6, 9 बचता है। तो ऐसे याद करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? देखिए 5वां नंबर है ना, 5वां नंबर है अब 4 में से क्या करेंगे? देखिए 4 में से हम क्या करेंगे? 4 में से क्या करते हैं? 3 माइनस कर देते हैं तो 1 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार 7 में से 6 माइनस कर देते हैं तो 1 बचेगा। और 10 में से 9 माइनस कर देते हैं तो 1 बचेगा। 4, 7 और 10 का हम क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो अब देखिए 2 5 7 ये बराबर कितना हो जाएगा? 140 आ जाएगा। 140 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 आ गया। अब 140 के -1 हो जाएगा। अब के बराबर कितना रख देंगे? के बराबर 22 रख देंगे। 22 रख देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 140 गुणे आपका 22 यहाँ पर। अब इसका गुणा कराएंगे तो आपका 3000 आपका 79 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। उनमें से एक ने 15 अंक अधिक प्राप्त किया और उनके अंकों का योगफल 80% के बराबर है। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक का किसके बराबर है? तो देखिए मान लेंगे जो पहले ने छात्र किया वह एक्स ने, उसके साथ दूसरे ने जो किया है वह एक्स प्लस आपका 15 किया है। अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस आपका 15 बराबर 2x प्लस आपका 15 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 80। आपका कितना दे रखा? 80% दे रखा ना आपका। 80% को हटाएंगे आपका 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस आपका 75 बराबर 8x और प्लस का 60 है। तो आपका हो जाएगा 3x बराबर 15 और x बराबर कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 और 20 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।